11 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना अभी भी, सब खत्म करना है ना भाई। हम लोगों का फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन भी बाकी है, मेन है वो, और बाकी के सिस्टम्स भी बाकी है, हो जाएगा लेकिन डोंट वरी। यस, गुड, लोहिता ने बोल दिया 2 यूनिट्स। अच्छा, अभी आज से जो चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अच्छा, इसमें से कुछ चीजें जब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उस टाइम पे भी कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। नासिक वालों के साथ भी राहुल सर ने काफी सारी चीजें डिस्कस की है रिलेटेड टू द सेम। तो बस उसी का रेफरेंस लेते हुए या फिर उसे आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एंटायर स्ट्रक्चर्स। सर न्यू बैच के बाकी के चैप्टर वहां पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे पीयूष, पढ़ाता हूं मैं, डोंट वरी। यस, प्लांट पूरी नहीं बाकी, इशिता प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा थोड़ा बाकी है, कुछ कुछ चैप्टर्स बाकी है, पूरा नहीं बाकी है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हमने ले लिया ना। अभी प्लांट न्यूट्रिशन में आप लोगों का लूंगा, मॉर्फोलॉजी यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है। ओके, करते हैं फटाफट फटाफट, और प्लांट न्यूट्रिशन खत्म होने के बाद देन विल सी व्हाट वी कैन टेक। यस आदित्य, गुड आफ्टरनून। आदित्य इज बैक, आदित्य का नेट इश्यू सॉल्व हो गया। चलो शैल वी स्टार्ट नाउ। अभी ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज या आदित्य को माइक ऑप्शन चाहिए, आदित्य हाथ ऊपर करो अपना। डन, दे दिया। नाउ दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट व्हाट। हाँ मालूम है लोहिता, पूरा नहीं हुआ, लास्ट पार्टी बचा है ना छोटू सा, फोटो पीरियडिज्म बताया ना। मेन मेन जो था वो हम लोग ने पढ़ लिया, फोटो पीरियडिज्म बाकी है अभी, है ना, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, और वो सब कॉन्सेप्ट बाकी है, तो वो खत्म हो जाएगा। और उसी लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट न्यूट्रिशन आल्सो। ओके, तो वो भी फटाफट कर लेते हैं फास्ट। एनीवे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ यहाँ पे ना दो चैप्टर्स है आप लोगों को पढ़ने के लिए। वन इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एंड द अनदर वन विच यू हैव इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब आता है एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और एनाटॉमी का मीनिंग आता है इंटरनल फॉर्म्स और इंटरनल स्ट्रक्चर। So what exactly are we up to, and what we are going to learn here is, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं एंड हाउ वी कैन डिस्क्राइब द एंटायर प्लांट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट फर्स्ट। ओके, now what is morphology? So morphology is nothing but, as I said, it is the study of external form, right? Morphos and logos or logy, ठीक है। तो इसमें ये दो अलग अलग वर्ड्स आएंगे, मॉर्फोस का मतलब आता है फॉर्म और लॉजी का मीनिंग आता है स्टडी। सो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बराबर है। बाहर से जो पूरा हम लोग प्लांट का स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एंड सिंस वी आर स्टडिंग इट एक्सटर्नली, बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसको नेचुरली हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एंड एट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो व्हेन वी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर वी कॉल दैट एज व्हाट? इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और ऑल्सो नोन एज एनाटॉमी। ओके, सो जनरली हम लोग क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एक्सटर्नल फॉर्म पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में वी आर गोइंग टू स्टडी द एनाटॉमी। अच्छा, नाउ व्हाई ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स आर टेकन हियर? बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट्स आर द वन व्हिच आर हाईली डेवलप्ड टाइप ऑफ प्लांट्स, which has all the necessary parts which are essential for us to study। इसके लिए ये पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट्स का ही डिस्कशन हम लोग सबसे ज्यादा करने वाले हैं। Now, externally when we observe a plant body, अब ये पूरा typical plant है having all the different parts of the plant, right? Now, the entire body will be divided into two different parts. Okay, so one is known as the root system, जो रहता है सॉइल के अंदर, और सेकंड वन नेचुरली विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या आता है? रूट्स का जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज गोइंग टू रिमेन एग्जैक्टली सेम, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आते नहीं है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, राइट? जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रूट्स एकदम एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के साथ, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वेयर एज वी हैव अपर रीजन दैट इज नोन एज द शूट सिस्टम। ये ऊपर का जो आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम।
नाउ रूट सिस्टम में सबसे पहला आएगा मेन रूट. ओके, मेन रूट फिर डिवाइड होना चालू हो जाएगा तो इट विल गिव राइज टू ब्रांचेस. उसको हमने क्या नाम दिया है? लैटरल ब्रांचेस. ओके, एंड these lateral branches will have small hair like structures called as the root hairs. तो पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पढ़ेंगे. लेकिन रूट सिस्टम में you are going to have the main root and the lateral branches. Now the part of the plant which is above the soil is known as the shoot system. Now shoot system के सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ सेम होते हैं क्या? Yes or no? नहीं ना. So naturally, since they are not same, they are always different. So we call that as heterogeneous. जैसे रूट सिस्टम होमोजेनस होता है, वैसा शूट सिस्टम कैसा रहेगा? हेटेरोजेनस. मतलब डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द पार्ट्स विल बी प्रेजेंट इन द शूट सिस्टम. कौन कौन से रहते हैं? तो सबसे पहला आएगा मेन स्टेम. फिर स्टेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफ अ स्टेम. अच्छा, ब्रांचेस विल गिव राइज टू दीज स्ट्रक्चर्स नोन एज द लीव्स. Plus branches will have the nodes and internodes. So nodes will develop the flower. और फ्लावर डेवलप होने के बाद में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रूट. बराबर है. So these are all the different parts of the shoot system, and because these parts are different, therefore we call this as heterogeneous. hetero का मीनिंग आता है different. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजेनस टाइप ऑफ. तो हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. ये सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, इशिता. तो हम लोग करेंगे डिस्कस वो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द रूट, द स्टेम, द लीफ. ओके, उसमें से स्टडी ऑफ द रूट, स्टडी ऑफ द स्टेम एंड स्टडी ऑफ द लीफ. अभी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ऑल दी angiosperms. We are talking here about angiosperms, flowering plants. So we call these as the vegetative part. Vegetative part का मतलब क्या आता है? They are not the part of sexual reproduction. जैसे आप लोगों को याद होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सो देयर आर सर्टेन लीव्स व्हिच हैज द टेंडेंसी टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिकॉज दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. Whereas if we talk and discuss about flower, so flower is known as the reproductive part. जैसे human beings में भी होता है, animals में भी होता है. For reproduction we have reproductive system. वैसा फ्लावर्स का भी अपना, वैसे प्लांट का भी अपना एक सिस्टम होता है, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी टिपिकल सिस्टम, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर इज कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, नो मधुरानी, प्लीज डोंट ड्रॉ दिस. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. लेकिन एज आई सेड, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूट्स. रूट के बाद हम लोग स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टेम के बाद देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीफ. लीफ के बाद आएगा फ्लावर. फ्लावर के बाद आएगा फ्रूट. फ्रूट के बाद आएगा सीड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग. मतलब ये सारे पार्ट्स होते क्या है, व्हाट इज देयर डेफिनेशन, हाउ डू वी डिस्क्राइब देम, व्हाट इज देयर फंक्शन, what are their advantages and disadvantages, what are the modifications seen in them, different types of one modification. तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे. वॉइस ब्रेक हो रहा है? आदित्य नहीं रे, इज माय वॉइस ब्रेकिंग? नो सर. नहीं ना. चलो फिर भी मैं एक काम करता हूँ, एक गेट ओपन करके रखता हूँ. जस्ट वेट. हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट डिड यू स्टार्ट? माय नेटवर्क इज नॉट. अरे सोफिया, मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चालू किया. ठीक है, नया चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, नाउ लेट अस स्टडी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. एक पार्ट हम लोगों को पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग देम. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट विद द रूट. ओके, सो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट. नाउ एज यू ऑल नो that the roots are growing inside the soil. मतलब डिसेंडिंग डायरेक्शन है. बराबर है, असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है. मीनिंग कैन आई से दैट इट इज ग्रोइंग अगेंस्ट द लाइट.
Obviously, yes. Since it is growing against the light, therefore we call this as negatively phototropic. But it is growing in the direction of soil, इसके लिए उसको बोलते हैं positively geotropic. Okay, it is called as positively geotropic because it is growing inside the soil. अच्छा, soil के अंदर और क्या होता है? Inside the soil, what does the root will require? Root क्या काम करता है? Water. Very good. So naturally, if the water and minerals are present, and water is the main nutrient which is required for photosynthesis, since they absorb the water, so we call this as positively hydrotropic. Hydrotropic का मतलब आता है the one which grows in the direction of water. Water के direction में ये grow होता है. But if you consider this as if you compare it with the shoot system, it is growing exactly in the opposite direction. Therefore, we call that as negatively phototropic, meaning it is growing away from the light or in the opposite direction. So light के direction में grow होता नहीं है, stem होता है, बराबर है. If you remember, हम लोगों ने auxins का example लिया था. Do you all remember? सारे students को ये पता रहेगा. Auxin is a hormone in the plant which helps in growth of the stem in the direction of sunlight. बराबर है. तो ऐसे सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ होना चालू हो जाता है स्टेम का, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द लाइट एरिया टू द शेडी एरिया. करेक्ट. तो वो ऑक्सीजन का काम होता है, वैसा रूट के अंदर होता नहीं है, बिकॉज रूट्स आर ग्रोइंग इनसाइड द सॉइल. यहां तक ठीक. So the roots are going to be positively geotropic and hydrotropic and negatively phototropic. Okay. Now we need to understand the different parts of the root. How the root develops, what are the different parts. अब ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रहेगा. At the time when the seed is germinating, जब germination चालू रहता है ना, so that time the seed will give rise to a structure known as the radicle. Abhi radicle is a part of the embryo which is already present, but because seed was covered by a covering, so the seed was dormant, inactive. And as the seed got exposed to the nutrients and the water, the outer coat of the seed is broken. Now the radicle, important part of the embryo, has started emerging out first. The part which emerges out first and starts growing in the direction of the soil is known as the radicle, and this radicle then develops into the roots. तो ये radicle से develop होना क्या चालू हो जाएगा? Root. Whereas if you see this structure, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? The structure which grows here like this, तो इसको हम लोग बोलते हैं plumule. And this plumule will then eventually grow into the shoot system. तो इसका shoot system बनेगा. करेक्ट. और ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. राइट. सो दिस इज हाउ द ग्रोथ ऑफ द रूट विल बी सीन. नाउ रूट इज बेसिकली अ नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर. अच्छा, व्हाई इट इज नॉन ग्रीन? because it does not have the mechanism of photosynthesis, as it is growing against the light and it is growing inside the soil. Soil के अंदर इसका growth हो रहा है ना, so they don't need any process of photosynthesis, therefore it is non-green. Okay. And then there are structures which are similar to this under the soil, sonochloroplast. Perfect, Aditya. So if you see here, there is primary root, there is secondary root, and then there is tertiary root. If you remember, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, तो वैसा ही आएगा. सो द मेन रूट which is directly attached to the stem is known as the primary root. इसके जो branches आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं secondary root, और उसके सब branches जब आते हैं तो that is known as the tertiary root. Okay, so root के ये तीन parts आएंगे, primary, secondary and tertiary, and it does not have any nodes and internodes. There is no nodes and internodes being present in the within the root. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आज स्टूडेंट्स बहुत कम है, वेरी लेस नंबर टुडे. सर इंदिरा नगर पे 3 बजे तक क्लास है. इंदिरा नगर पे 3 बजे तक क्लास है? तब भी मैं सोचू इंदिरा नगर वाले है क्यों नहीं क्लास में. तो यानी आज तुम्हारे हालत ही खराब हो गई. सुबह नहीं, सुबह बायो का लेक्चर तो बच गया,
इनका जेसी वालों का, ठीक है। हाँ, छुट्टियां नहीं एंजॉय कर रहे साई प्रसाद, छुट्टियां क्यों एंजॉय करेंगे। गुड Aditi saying sir I joined as soon as the lecture got over। तुम्हारा हो गया क्या लेक्चर उधर का? हाँ, 3 बजे तक था ना, अभी हो गया, 3:25 हो गया। राहुल इज सेइंग आदि साई प्रसाद गांव को गया। साई प्रसाद तू गांव में है? हाँ सर। कौन से गांव में है तू? पिंपळकोटा, नांदेड। पिंपळ कोटा। चलो बढ़िया है। तुमको छुट्टी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना सब लोगों ने? रूट्स पढ़ने आपने को अभी। नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ द रूट। हाँ, पार्ट रूट के क्या पार्ट्स आते हैं? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी रूट। ये पूरा जो रूट है, रूट का निकाला है ना, दैट्स अ प्राइमरी रूट। आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट, व्हाट आर द पार्ट्स? Now, a typical root will have 5 different regions. Which are they? सबसे पहला, the first region is known as the tip, that is root cap बोलते हैं उसको, which is the tip of the root, which is apex। हमेशा याद रखो ये उल्टा होता है, apex is growing downward and base is upward। ओके जैसे हार्ट का भी हमने देखा था कि एपेक्स इज डाउनवर्ड एंड बेस इज अपवर्ड, वैसा ये भी रहेगा। एंड दिस एपेक्स इज ग्रोइंग, सो इट हैज द रीजन ऑफ रूट कैप। अभी रूट कैप क्यों होता है, क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस। उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा रीजन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब दीज आर द सेल्स विच आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग। जब सेल डिवीजन होता है तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द रूट, तो रूट का साइज बढ़ेगा। उसके ऊपर रहता है रीजन ऑफ सेल elongation, so cell elongation also will help in increasing the length of the root, but now the cells will start maturing, so that the upper cells are known as the region of absorption. Now they are called as region of absorption because they contain the root hairs, and root hair helps in absorption of these cell sap, water along with the minerals, so इसको absorb करेंगे। and last but not the least, which is near the stem, known as region of maturation। okay, तो ऐसे maturation मतलब क्या? here we do not have any cell division, there is no cell division। okay, एक लाइन डायग्राम अच्छे से इसका निकाल के रखो and just mark these 5 regions because we need to start study them one by one। just do that now। finished? Yes, sir. चल, we'll start with one by one। सबसे पहला आता है, the first one is known as the root cap region, the region of root cap। now अभी देखो क्या हो रहा है, this is a root। क्या हो गया सानी का घोड़के को लास्ट स्लाइड चाहिए। हो गया? okay, now as we all know that this particular root is growing in this direction, नीचे की तरफ grow हो रहा है ना, मतलब it is growing in the downward direction and it is all surrounded by the soil, so naturally there will be a lot of friction which will take place with the soil, and especially tip of the root which has all those typical meristematic cells responsible for division। and meristematic cells are going to be comparatively sensitive क्योंकि उनका सेल डिवीजन होना है ना, तो उनका सेल वॉल भी थिक नहीं होता है।
So naturally there are chances that there will be friction which takes place with the soil, and because of the friction this root tip region can get damaged, and therefore to protect this growing tip of the root, it has the root cap. So the tender apex of the root is covered by a multicellular cap-like structure which secrete a lubricant for the passage through the soil. अभी इसमें से भी lubricant release होते रहेगा, and that lubricant will keep this particular area so soft and moist that there will be frictionless growth. मतलब soil के साथ उसका friction एकदम कम होता है और smooth रहता है. And that is how this particular part will grow. So naturally इसका काम क्या रहेगा? The function will be only protection. Okay, so these are the type of epithelial cells which are going to secrete the secretion, the lubricant, which helps in passage through the soil. ताकि frictionless passage हो, मतलब root cap भी damage नहीं होना चाहिए, और जो root tip cells होते हैं, those should also not get damaged. Right, so that is why this structure will be present like this. Okay, just write this down. Finished? One page, Bhakti. Okay. चलो, ये तो हो गया हमारा पहला, दैट इज रूट कैप रीजन. रूट कैप रीजन के बाद, अच्छा अभी ना यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट विद द सेल इलोंगेशन, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन द रूट कैप. रूट कैप क्या है वो समझ में आया? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट, प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एंड दिस सेल्स विल सिक्रेट अ ल्यूब्रिकेंट. ओके, तो इसके कुछ मॉडिफिकेशंस है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन प्लांट कॉल्ड एज pandanus. Now pandanus में if you see here, there are multiple root caps, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे multiple root caps develop होते हैं. That is seen in case of pandanus. या फिर if you see another plant, इकोर्निया नाम का प्लांट आता है, या फिर पिस्टिया आता है, तो here in this case the root caps will have the root pockets. अभी इकोर्निया एंड पिस्टिया, these are all what? These are all water plants. बराबर है? हाइड्रोफाइटिक बोलते हैं ना? Correct? Since they are hydrophytic plants, so naturally they should be able to float in the water, and therefore they are going to have these pockets. Okay, ठीक है? अच्छा, this is aerial modification. चलो ठीक है. Root pockets are fitted with the air. Buoyancy पता है आपको क्या होता है? Buoyancy का मतलब आता है floating. Correct? So that the plant body can float on the water. जैसे leaf भी float होता है, बराबर है? These are all water plants, right? ये सब पानी के अंदर रहने वाला plant होता है, but they should not get submerged in the water. Instead, they should be able to float. तो उनके जो leaf होते हैं ना, उसको भी ऐसे ही buoyancy के लिए क्या रहेगा? Aerenchyma. So Aerenchyma will allow these leaf to float on the surface of the water. Similarly, inside the water, they are going to have the roots, and these roots will have the root pockets, which are filled with air. Okay, जिसके अंदर क्या रहेगा? Air, and this air will provide buoyancy. Buoyancy का मतलब आता है floating tendency, so that these roots can float on the water. तो पानी के अंदर ये float होते रहेंगे, they will not get submerged. Right? So this is how the modification seen in case of root caps. ठीक है? So root cap will have root pockets in case of water bodies, hydrophytic plants, and multiple roots in case of pandanus. ये समझा? ठीक है? Good. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये चैप्टर है ना थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल कम और फैक्चुअल ज्यादा. जो है वो है, उसके लिए रीजन होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल कम है, तो याद बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट रीजन, द नेक्स्ट रीजन विच वी हैव इज द रीजन ऑफ सेल डिवीजन. अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है. इट्स कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक रीजन बिकॉज द सेल्स आर नोन टू डिवाइड.
ओके तो इसके लिए इसको मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं बोलते हैं. सो ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द रूट will have this region of cell elongation. जहां से रूट ग्रो होने वाला है वहां पे region of elongation रहेगा. So it is made up of compactly arranged thin walled meristematic cells which has the power of division, the one which can divide. So naturally it will help in increasing the length of the plant. So longitudinal growth के लिए ये काम में आता है. ठीक है. So this is useful for the longitudinal growth. सर एक सेकंड, लास्ट स्किडे चाहिए इसको. हो गया, एक सेकंड. अथर्व. ओके सो ये हो गया आपका टिपिकल रीजन ऑफ सेल डिवीजन, राइट. अच्छा, सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट रीजन कम्स दैट रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन. नाउ व्हाट इज दिस सेल इलोंगेशन? अरे यार लास्ट स्लाइड ये लो. Done? Yes, sir. Yes, correct, Bhakti. So here in the region of cell elongation, now here the division will reduce. Cell का division कम हो जाएगा या almost बंद हो जाएगा, but the length of the cell will increase. So that's called as region of cell elongation. So newly formed here cells are capable of rapid cell elongation. And because they will help in rapid cell elongation, so again they help in increasing the length of the root. So दोनों भी region of cell division and region of cell elongation both will help in increasing the length. उसमें से cell division वाला will help in growth and elongation will help in increasing the length of the root. So that is the work done by them. And plus of course it will also help in absorption of minerals. तो mineral absorption में भी ये वाला region काम में आएगा. Though it does not have the root hairs, still will help in absorption of the minerals. Okay, so these are the two important functions of region of cell elongation. Please write them down. Finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now this is your region of cell elongation. Cell elongation के बाद the next region comes is the region of absorption. अभी region of absorption इसके लिए बन जाता है because it has the root hairs. So therefore we call this as region of root hairs also. So root hairs are produced by outer piliferous layer called as epiblema, and root hairs are mostly unicellular. Okay, unicellular, elongated and tubular structures. So suppose we have this cell here like this. Okay, so this cell will have a structure like this, so we call this as the root hairs. तो ऐसे root hairs आएंगे. Okay, तो इस तरीके से रहेगा. Fine, तो ऐसे ही root hair आपको दिखना चालू हो जाएगा. Get in this? तो this is very important. It's an unicellular structure. एक ही सिंगल सेल से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स. एंड दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स
and region of root hair will help in absorption of water. Yes, correct, Bhakti. So they will increase the surface area so that the absorption of water can be more. So that is why they are the thin hair-like structures. Of course, osmosis, no? Aditya. Finished? Yes, sir. Okay. And the last region which we have here, and that last region is known as region of cell maturation, meaning there is no cell division. So it's known as region of differentiation. तो यहाँ पे cell differentiation होगा. So it is made up of thick walled impermeable cells. Impermeable मतलब they will not allow entry or exit. मतलब absorption वगैरह कुछ होता नहीं है. So the cells are differentiated into tissues like cortex, xylem, and phloem. तो इसमें से कॉर्टेक्स जाइलम फ्लोएम बनेगा. सो जाइलम विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फ्लोएम will help in transport of food in both upward as well as downward direction. तो क्या काम आएगा? तो सबसे पहला तो इट विल हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सेल रीजन ऑफ मैचुरेशन जो रहता है, सेल मैचुरेशन, वो काफी थिक रहता है. So it provides the stability, plus it helps in conduction of absorbed nutrients. जितने भी nutrients absorbed है उसको carry करने का, conduct करने का काम कौन करेगा? That is done by the region of cell maturation. ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक फिफ्थ आखिरी वाला रीजन. Finished? Done. Sit. Okay. चलो, तो ये तो हो गया हमारा टिपिकल पार्ट्स ऑफ द रूट. सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव इज द, जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज रूट कैप रीजन. रूट कैप रीजन के बाद सेकंड पार्ट, Region of cell division. वेरी गुड, रीजन ऑफ सेल डिवीजन. थर्ड पार्ट, Region of cell elongation. वेरी गुड. फोर्थ, Absorption. एब्जॉर्प्शन. एंड द लास्ट वन इज Maturation. मैच्योरेशन. परफेक्ट. तो ऐसे 5 अलग अलग पार्ट्स है. फंक्शन क्या क्या आते हैं रूट्स के? तो सबसे पहला, द फर्स्ट फंक्शन इज फिक्सेशन ऑफ द प्लांट बॉडी, सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर अलोंग विद द मिनरल्स. वाटर प्लस मिनरल्स दोनों मिलकर बनता है सेल सैक. ओके, सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेल सैक. देन helps in translocation. Translocation मतलब shifting of the position from one part of the plant body to another. So translocation of absorbed water and minerals to the stem through the xylem. तो xylem से काम में आता है. Plus prevention of the soil erosion because it starts creating the burrows. ठीक है, सॉइल के अंदर ऐसे बरोज या फिर होल्स बनना चालू हो जाएंगे ना. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट द सॉइल स्टार्ट्स बिकमिंग एरेटेड. Okay, and because the soil becomes aerated, and naturally then the amount of nutrients present will be in enough quantity in the soil, so it prevents the soil erosion. So that is also another important function of the roots. Please write this down.
अरे बाप रे, बुशरा एक 3 पेजेस छोड़ दो। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके ना, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी रूट के क्या फंक्शंस होते हैं या फिर व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो सम प्लांट्स देयर प्लांट रूट्स विल परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्लेशी रूट। ओके, एक ऐसा फ्लेशी रूट होता है which is going to be quite soft, and then we have green root which is known to perform photosynthesis. अगर फ्लेशी रूट रहेगा तो वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। ओके, क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। देन अगर ग्रीन रहता है रूट्स, तो दैट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वी हैव रेस्पिरेटरी रूट्स व्हिच परफॉर्म्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब द रूट्स विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। मतलब ये रूट ऐसे ग्रो होने की जगह ये इस तरीके से ग्रो होते हैं, जो सॉइल से बाहर आते हैं, कुछ रूट्स कुछ पार्ट्स इसके। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट व्हिच इज आउट ऑफ द सॉइल विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर्स। ओके, देन वी हैव पैरासाइटिक रूट व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट बॉडी। कस्क्यूटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस पैरासाइटिक रूट सिस्टम। ओके, तो पैरासाइट्स हो सकते हैं। Then roots are also useful for vegetative propagation, asexual reproduction, and plus we have aerial roots. There are certain roots which are seen on the air, in the air. सॉइल में नहीं रहेगा, एयर में रहेगा। सो वहां पे वो कैसे न्यूट्रिएंट करेंगे? दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग द न्यूट्रिएंट बाय एब्सॉर्बिंग द मॉइस्चर। एयर में जितना भी मॉइस्चर होता है उसको वो एब्सॉर्ब करना चालू कर देते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एज द एरियल रूट। अभी ये सब जो क्या होता है पता है क्या? दीज आर ऑल नोन एज द मॉडिफिकेशंस, क्योंकि दिस इज नॉट द टिपिकल फंक्शन ऑफ द रूट विच इज अदर देन द टिपिकल फंक्शन। टिपिकल फंक्शन क्या आता है जो हम लोगों ने 3 देखे, वो है ना, ट्रांसलोकेशन के लिए काम में आएगा, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आएगा, एब्जॉर्प्शन में काम में आएगा, करेक्ट। लेकिन ये जो सारे फंक्शंस दिख रहे हैं ना, दीज आर नॉट द टिपिकल फंक्शंस ऑफ एनी रूट, दे आर द फंक्शंस अदर देन द मेन फंक्शंस फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स। इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज द मॉडिफिकेशंस। ओके, so these are known as the modifications of the root, right? तो हम लोगों को अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, but before we start with the modification, let us try and understand the types of roots first. रूट के कौन कौन से और कितने टाइप होते हैं वो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, and then we will start and understand the modifications. Okay, सबसे पहला, now a root along with its branches, ठीक है, मेन रूट है और मेन रूट के साथ उसके अपने ब्रांचेस है। Together we call this as the root system. Okay, and in this root system we have one type of root system called as the tap root system. Tap root system में अगर आप देखोगे ना तो it has the main stem, यहाँ पे एक बड़ा सा main stem है और उसके आजू बाजू में सब divisions है। And then we are going to have the adventitious root system. Adventitious root system में you will not see this main root, the one which you can see clearly here in this diagram photograph, that will not be seen in the adventitious root system. मतलब सीधा रूट फाइबर्स ही आएंगे, ठीक है, एंड विच विल एंटर इन द सॉइल। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए?
सर वो क्लाउड वाला, ये इसके पहले वाला। दिस वन। डन सर। यस ईशिता, फाइब्रस रूट। which of course can be called as the fibrous root system also, or adventitious root. Okay, चलो सबसे पहला the first type which we have is the tap root system. Okay, tap root system में होता क्या है? Now this is basically is going to form from the radical. ये typical radical से ही develop होता है, directly from the radical of the seed. तो वहां से ये develop होगा, and this tap root will have the primary root. उसके बाद आएगा सेकेंडरी रूट और उसके बाद आएगा टर्शियरी रूट, एंड टर्शियरी रूट्स आर स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ रूट हेयर्स. ओके, तो टर्शियरी रूट इज बेसिकली नथिंग बट द रूट हेयर ऑफ द टैप रूट सिस्टम, एंड जनरली इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द डाइकॉट्स. तो सारे डाइकॉट्स में मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रासिका, मस्टर्ड, हेलियांथस लाइक सनफ्लावर. So these are all the examples of this type of root system. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as tap root system. Please लिख लो. Done? चलो. Now, so the older lateral roots are always present at the base. तो अगर आप root को अच्छे से observe करोगे ना, so the roots which are present towards the base are always going to be the older one. यानी जैसे जैसे ये नीचे ग्रो होते जाएगा वैसे वैसे ऊपर का रूट पुराना होते जाएगा ना, so it will come towards the base, and the younger lateral roots are present at the apex. So the roots which are present at the apex are younger, the roots which are present at the base are comparatively older. Okay, so this is another important fact about the taproot system. Okay, now the taproot system will always show, because अभी ये कौन सा सक्सेस, ये जो मैकेनिज्म है जिसमें younger lateral roots are at the apex and the older lateral roots are at the base. मतलब old roots are at the base and young ones are at the apex. Therefore, we call this particular arrangement as acropetal succession. ओके, एक्रोपेटल सक्सेशन ऐसा उसको बोलते हैं. एक्रोपेटल सक्सेशन का मीनिंग क्या आता है? द ओल्डर रूट्स आर एट द बेस एंड द यंगर रूट्स आर एट द एपेक्स ऑफ द रूट. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन. ठीक है ना? दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ टैपरूट सिस्टम. ब्रासिका, मस्टर्ड या फिर हेलियांथस. आप देखो कैसे दिख रहा है आपको टिपिकल स्ट्रक्चर. सो दिस आर ऑल द टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टैप रूट सिस्टम. अभी इसके खुद के अपने एडवांटेजेस, अच्छा ये एडवांटेजेस रूट पढ़ लेते हैं, बाद में इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं. ठीक है, चलो. व्हाट इज एडवांटेजियस रूट सिस्टम? एडवांटेजियस रूट सिस्टम इज द वन व्हिच डज नॉट शो देयर इज नो मेन रूट बीइंग प्रेजेंट, and as there is no main root, so naturally this won't develop from the radical. Okay, so it will not develop from the radical, usually will develop from the base of the stem or nodes or the leaves. जैसे for example यहाँ पे ये stem है, okay, and this stem is present downwards also. So somewhere here if you have the nodes and internodes, so from here this root system will start developing. तो ऐसे develop होना चालू होगा. ठीक है, and because it develops like this, इसके लिए it is said that it won't develop from the radical. तो radical से आता नहीं है. ठीक है, a typical character of all the monocots, जैसे for example maize, wheat, sugarcane. अब ये सब में क्या होता है? In all these the root system is going to be adventitious root system. ठीक है, equal sized. Okay,
सो द रूट का टेंडेंसी भी कैसा रहता है, इक्वल साइज्ड रूट्स दे विल ग्रो इन क्लस्टर विच लुक्स लाइक फाइबर्स, तो ये फाइबर की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसके लिए उसको बोला गया एडवेंटिशियस और ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस रूट्स, AKA stands for also called as or also known as, ठीक है। So these are the examples. Maize, as you can see here, adventitious root hai. Wheat is another example. Sugarcane, see this typical structure of the sugarcane, है ना? Typical adventitious root system we have, right? चलो अभी next important part आता है, that is the modification of the root. Equal sized वाला line दिखाओ ना. Okay, श्रावणी, नहीं संजीवनी, संजीवनी. This one. कहीं नहीं है इथे. चलो देख लेना बाद में, आप वीडियो में देख लेना. Let it be. Now what are the adventitious, अच्छा ये examples adventitious root system का. Maize is an example, wheat is an example, sugarcane. तो आपको ये roots इस तरीके से दिखेंगे, right? Now what are the modifications? क्या क्या modifications है? Do you remember we had seen certain characters, features of the root other than the typical function. So those are all the modifications. उसको हम लोग बोलते हैं modifications. So there are separate modifications seen in the taproot. Separate modifications are seen in the adventitious root. तो taproot में सबसे पहला आता है modification for food storage. तो इसमें ऐसे 3 टाइप आते हैं, fusiform, napiform and conical roots. ठीक है. So these are basically for storage of the food. जैसे underground structures होते हैं ना, underground vegetables and fruits. So they basically form this particular part. Okay. So that is for the storage. Second one is for the respiration. तो एक ही टाइप आता है pneumatophores, उसको बोलते हैं हम लोग. तो वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है. And then we have for the nitrogen fixation, जो किसमें होता है, leguminous plants में, root nodules. Okay. This is respiration is done with the help of an opening which is known as pneumatophores. Okay, and nitrogen fixation is done with the help of root nodules. Fine. तो इससे रूट नोडल से ये बनता है. एडवेंटिशियस रूट में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा फॉर द फूड स्टोरेज. अगेन स्टोरेज के लिए 3 टाइप आएंगे, सिंपल ट्यूबरस, अदर्स एंड फेसिकुलेटेड. उसके बाद सेकंड वन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. तो मैकेनिकल सपोर्ट में भी 3 टाइप आएंगे, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट एंड क्लाइंबिंग रूट, ऐसे 3 टाइप आते हैं. फिर उसके बाद आता है फॉर स्पेशल फंक्शन. तो स्पेशल फंक्शन के लिए वी हैव फर्दर 3 टाइप्स, एपिफाइटिक रूट, देन वी हैव फोटोसिंथेटिक रूट, and then we have the sucking root. Okay, so these are the various types of the special functions or modifications. Fine. तो ये सारे modifications है जो अभी हम लोगों को पढ़ने हैं in the root system. Okay. Okay, just give me 5 minutes or rather 2-3 minutes. I'm coming. Just give me 2 minutes. सर Yes, बोलो. आपने वो जो फॉर रेस्पिरेशन के लिए टैप रूट में लिखा है ना, वो रेड कलर में, वो क्या है? This is, फिर से लिखो क्या, इधर ऊपर लिखता हूँ मैं, pneumatophores. PNEU, pneumatophores. These are the openings, छोटे छोटे openings होते हैं, we call them as pneumatophores. Okay, चलो आगे बढ़े.
Now we have one by one तो modification of the taproot system पहले पढ़ लेते हैं. What are the modification? तो सबसे पहला for the food storage, मतलब there are certain plants where the food will be stored in large quantities in the root, so we call that as modification. जैसे this is normal root, and as you can see here the root has started becoming fleshy, मतलब थोड़ा thick होने लगा. Thick क्यों होने लगा, fleshy क्यों हो रहा है? Because it has the food in it stored, which is the cell, or rather tissue which is responsible for storage of the food plant में. Can anyone tell me the tissue responsible for storage of food in plants? Hello. parenchyma. Very good, fantastic. So it is parenchyma. कौन था, सानिका? Yes sir. Good. So it is parenchyma. So मतलब यहाँ पे parenchymatous tissue सबसे ज्यादा रहेगा. Yes, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे पीयूष इसमें, अभी देखो आगे आएगा. ठीक है. So here the taproot becomes swollen and fleshy due to food storage. Okay. So the hypocotyle may also join the taproot in the storing of the food. Hypocotyle, epicotyle, if you remember, याद रहेगा आप लोगों को पार्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इवन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स. ओके, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा था. एंड द स्टेम इज ऑफ कोर्स हियर विल बी रिड्यूस्ड एंड इज डिस्कॉइड बेयरिंग द रेडिकल लीव्स. अभी क्या हो रहा है ना, स्टेम छोटा हो रहा है. स्टेम छोटा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑल द फूड इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड हियर इन द रूट सिस्टम, राइट. सो बाकी फिर बड़ा स्टेम होने की जरूरत ही नहीं है. सो दे विल जस्ट हैव द लीव्स so that the photosynthesis will take place. तो stem यहाँ पे reduce हो जाता है in this case. Whenever there is storage of the food, which is a modification of the taproot in the plants, then these are the characters of that particular plant. So the plant will show taproot which are swollen due to food storage. Hypocotyle can also add in this mechanism. And of course the stem here will be reduced and it is going to be discoid. Discoid का मतलब आता है disc like. Okay, disc like होता है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं discoid, which will of course bear the radical leaves. तो इसके ऊपर leaves रहेंगे. Discoid मतलब ऐसे disc जैसा रहेगा, correct, इस तरीके से. So these are the characters of the typical modification of the taproot for food storage. Now based on some typical shape के हिसाब से we have 3 different types of modifications. कौन कौन सा? तो सबसे पहला, the first modification which we have is the fusiform. अभी fusiform में क्या होता है? The root will be swollen in the middle. Okay, एक मिनट अमूली. Root will be swollen in the middle and it is tapering at both the ends. यानी base पे भी tapering है और apex पे भी ये tapering है. So it is swollen in the middle and tapering at the base. So best example of this is the radish. ठीक है, Raphanus sativus, a typical example of fusiform root system. अमूली कौन सा स्लाइड चाहिए? थैंक यू महादेवा, धन्यवाद. कौन सा स्लाइड चाहिए? जस्ट सर जस्ट शो द लास्ट स्लाइड. आई वाज आउट ऑफ द मीट. अमूली ये चाहिए, इसमें क्या लिखना है? Sir, before this, what slide was there? This one, yes. स्क्रीनशॉट ले लो. ओके. चलो गुड, डन. अमूली अमूली हेलो. हाँ चलो. Now this is a fusiform type of root, swollen in the middle and tapering at the base. Okay, so again example is going to be radish. Fusiform के बाद आता है conical. तो ये typical conical है. It is broad at the base, swollen at the base and tapering, goes on tapering at the apex, gradually tapers at the towards the apex. So that's called as conical. Example क्या आएगा conical का? Carrot. A typical example of this is the carrot. Dacus carota is the name. Okay, so this is conical. और conical के बाद आता है nepiform.
अगर आप नेपी फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे द बेस इज मच swollen, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ऑलमोस्ट गोल हो जाएगा एंड ग्रेजुअली स्टार्ट टेपरिंग एट दी एपेक्स, एकदम एब्रप्टली टेपर हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बीटरूट. देखो बीटरूट कैसे एब्रप्टली एकदम टेपरिंग हो गया है ना बेस पे. बीटा वल्गैरिस इज द नेम, बीटरूट बोलते हैं हम लोग इसको. सो इट टेपर्स एब्रप्टली एट द एपेक्स. ओके, बेस इज swollen, ऑलमोस्ट गोल रहता है, राउंड रहता है. यस करेक्ट भक्ति, बीटरूट इज एन एग्जांपल. ओके, इशिता कौन सा स्लाइड चाहिए? दिस वन. इशिता हो गया? Yes, turnip is also same, correct. Param. Okay, so this is the example beetroot beta vulgaris. The next modification which we have here is, अच्छा इसको अभी कैसे लिखना पड़ेगा मालूम है क्या? ये पूरे चैप्टर के जो स्टडी नोट्स बनाओगे ना आपको, तो वो पूरे फ्लो चार्ट में होने चाहिए. जैसे आई विल राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू टैप रूट सिस्टम. सपोज मैं टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन लिख रहा हूँ. Okay, modification, I'm just giving you an example. Modification में these are the two types which are there. Hello, tap root का modification और उसके बाद adventitious root का modification. अच्छा, tap root modification में then we have modification for the storage. बराबर है? जब आप स्टोरेज का लिखोगे ना तो स्टोरेज में 3 टाइप लिखो. 3 टाइप कैसे लिखने का? पहले आएगा फ्यूसीफॉर्म, दूसरा कौन सा है? कोनिकल. वेरी गुड, कोनिकल. तीसरा आता है नेपीफॉर्म. तो फ्यूसीफॉर्म के लिए ना आपको सिर्फ डायग्राम निकालनी है ऐसे, दैट्स इट. बाकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने का ही नहीं. और एग्जांपल, कोनिकल के लिए यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस and then the example. Napi form में you just draw the diagram like this and then write down the example. समझा? ऐसे फॉर्म में आपको ये पूरे चैप्टर के नोट्स निकालने पड़ेंगे. Am I clear with this? Yes sir. प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक रखो. चलो, फॉर रेस्पिरेशन, अभी एक्चुअली ना exchange of gases or respiration is done by which part of the plant? Stomata. Very good. And stomata are present on the leaves. Very good, Bhakti. So basically it is done by the stomata, right? But here roots, they do not have the stomata, but still there are certain roots which will have this. अच्छा, अगर roots में stomata नहीं होते, but does that mean that roots, they don't require oxygen? No. No. No, they don't require oxygen. They require oxygen. कोई भी सेल जिंदा है तो ऑक्सीजन चलेगा ही, लगेगा ही ना भाई. ऐसे कैसे? Yes, very good Nishita, they do. But if they require, then from where do they get the oxygen? If you remember, the aeration of the soil is there. The soil has many burrows and then the aeration of the soil takes place and directly the oxygen is absorbed. Yes, correct, Aditya. So it will be directly absorbed by the root hairs, root nodules. तो उसमें से absorb होना चालू हो जाएगा. Correct? But imagine a situation, मतलब अगर aeration रहेगा soil में तो air अंदर trap होगा तो oxygen जाएगा. But imagine a situation or a condition where it's a marshy area or water clogged condition, पानी के अंदर है पूरा soil. Will that root be able to breathe? Exchange of gases होगा नहीं ना, तो naturally उसको oxygen तो चाहिए. So some roots will start coming out from the soil and then they will start performing this function of respiration. Can you see this? Yes, sir. Okay, so this is known as pneumatophore. So the plants growing in marshy areas, swamp or salt lakes are known as the halophytes. And in case of halophytes, you will find that they will have these special respiratory roots known as the pneumatophores. Okay,
And these pneumatophores will have very small minute openings for the exchange of gases. So they are negatively geotropic. Ulta develop हो रहे. Okay. So they are negatively geotropic. And as you can see here, they will have these minute opening called as the lenticels. And these lenticels will help in exchange of gases for respiration. एक minute. हाँ. समझ में आ रहा है ना सबको? कौन सा प्रीवियस स्लाइड चाहिए उत्कर्षा? इसके पहले ये हेलोफाइट्स, this one, Utkarsha. Yes, correct, Aditya. Mangrove can be an example of the same. Okay. So exchange के लिए ऐसे बाहर आएंगे. So pneumatophores is what we commonly call it. This is the actual photograph. See how these roots are growing, so big roots, and will have many small openings. है ना? Rhizophora is an example of this. या फिर Avicennia is another example. या फिर Sonertia is another example. या फिर Heritiera is another example of the pneumatophores. ये सारे examples typical MCQ में आते हैं करके लिखा गया है. Okay, neat point of view से. NCERT. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, नेक्स्ट वन इज फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये तो हो गया हमारा टिपिकल रेस्पिरेशन के लिए. तो पहले हमने स्टोरेज वाला देखा, फिर हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाला देखा. नाउ दिस इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हाट इज देयर मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मॉडिफिकेशन क्या है? root Very nodules. good, root nodules. So again, the tap roots of the legumes will show root nodules found in the leguminous plants. Legumes में आपको मिलेगा root nodules. And these nodules, they contain a typical bacteria known as rhizobium, and rhizobium will help in fixing the nitrogen, atmospheric nitrogen. So it is known as a nitrogen fixer, and the process is known as nitrogen fixation. Okay, so this is done by the root nodules of the leguminous plants. Okay, so as you can see here, ये actual photograph है ना? Pea का example है, या फिर beans होते हैं. So they will have these root nodules. This is peas. Peas का root है ये. Okay. So the roots of the plants will provide food and shelter to the bacteria, whereas the bacteria fix the nitrogen for the legumes. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं ना. So we call this as symbiosis, mutualism, symbiotic relationship. ठीक है? So the plants and bacteria will have very good. Thus, therefore, they are rich in proteins. Correct. You are right. भक्ति. ठीक है, चलो आगे बढ़े. समझ में आया? इजी ना नाइट्रोजन फिक्सेशन? Yes sir. Sir last slide देखो ना एक बार. ये वाला. Yes sir. Done sir. ये भी हो गया. चलो आगे बढ़े. लिखो लिखो. Done, finished.
झलका. ओके, सो दिस इज टैपरूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन. अभी आएगा आगे मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स. ठीक है, अगेन फॉर द फूड स्टोरेज वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट टाइप्स. तो सबसे पहला आता है सिंपल ट्यूबरस रूट. ठीक है, दिस इज फॉर द फूड स्टोरेज. नाउ द रूट्स दे बिकम swollen and they will be individual, सिंगल रहेगा. ठीक है, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट्स है ना, तो जैसे ये वाला है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स है, राइट. सो दे विल रिमेन इंडिविजुअल, सिंगल ही रहेगा, इस तरीके से swollen रहेगा लाइक दिस. ठीक है, दे विल बॉर्न सिंगली ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रूट एंड द रूट्स दे विल अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम. स्टेम के जितने भी नोड्स हैं वहां से रूट्स आना चालू हो जाएंगे. सो दैट इज नोन एज द सिंपल ट्यूबरस रूट. जैसे दिस एग्जांपल, दिस इज व्हाट, क्या है ये? स्वीट पोटैटो. पोटैटो, आइपोमिया बटाटा है ना. आइपोमिया बटाटा इज द नेम. स्वीट पोटैटो, रतालू, शकरकंद, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग इसको, करेक्ट. और कभी कभी एक दूसरे को भी चिढ़ाते हैं. So that is this particular Ipomea batata, which is a simple tuberous root. Then we have fasciculated. Simple tuberous में कैसा था? They will be born individually, अकेले अकेले रहेंगे. Fasciculated में थोड़ा सा अलग रहेगा. They will always born in clusters. यानी जितने भी fibrous roots है वो सारे fibrous roots swollen हो जाएंगे and they will be seen in the form of cluster and they become thick and fleshy due to storage of the food. जैसे दहलिया. ओके, दहलिया होता है. दहलिया पता है क्या है ये? दिस इज, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? सुरन. हाँ, एलिफेंटियम और सुरण. इंग्लिश में एलिफेंटियम, मराठी में सुरण, राइट. सो दैट इज दहलिया. दिस इज अनदर example of fasciculated tuberous root. Then you have asparagus. Asparagus पता है? शतावरी है ना. It is known as शतावरी. मराठी में लिखा मैंने आज, शतावरी. क्या गंदा हैंडराइटिंग है. ये वाला लास्ट स्लाइड आदिति, सर इसके भी पहले वाले दिखाओ ना. दिस वन, ये वाला यस सर. हो गया. डन सर. शतावरी की पिक्चर वाला दिखाना है. हाँ हाँ, ये शतावरी है. एस्परागस. डन सर. डन सर. चलो, एंड देन वी हैव नोड्यूलेटेड रूट्स. जैसा हम लोगों ने टैप रूट में पढ़ा था वैसे ही. सो ट्यूबरस स्वेलिंग एट द अपाइकल पोजीशन. ओके, फाइब्रस रूट्स ही है एंड द स्वेलिंग इज बेसिकली, हैंडराइटिंग मराठी की अच्छी, इंग्लिश से सानी का बोल रहे आपकी मराठी के. मैं मराठी में पढ़ा हूँ यार. माय स्कूल इज मराठी मीडियम स्कूल, सेंट पेठे. हम लोग उसको सेंट पेठे बोलते थे. नाम था पेठे विद्यालय, ऐसा महाराष्ट्रियन मराठी स्कूल. चलो देखो, ये ट्यूबरस स्वेलिंग एट द अपाइकल पोजीशन विल बी सीन, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक काय असतं? व्हाट इज टर्मरिक? हल्दी. यस, हल्दी होता है ना. सो दैट इज क्या? श्रावणी हलकट क्या लिख रही है श्रावणी? तू श्रावणी कुछ भी लिखती है. ऐसे ही बोला मैंने, मजाक किया. हळद सर. ओके, चलो. टर्मरिक इज बेसिकली हल्दी. लास्ट स्ल्यूइड, मिनरल को लास्ट स्ल्यूइड चाहिए, स्ल्यूइड. हो गया मिनरल. चलो, turmeric is an example of such nodulated roots. Okay, then we have next one, that is moniliform root. अभी moniliform root में देखो कैसे हो रहा है. Okay, ginger doesn't come here. बोलता हूं मैं क्यों, लोहिता. Now moniliform में लास्ट स्लाइड दैट टर्मरिक वन. अरे आदित्य, क्या हो गया आदित्य तुझे? ये इसमें कुछ नहीं है, ये वाला. Yes, sir. Just a minute. Done, sir.
अच्छा, अभी ना मोनिली फॉर्म में देखो किस तरीके से स्वेलिंग आया. सो फाइब्रस रूट्स which are swollen at regular intervals. Okay, so they are also called as the beaded roots. Beads of ring, ये होता है ना, ज्वेलरी में होता है ना, तो मोतियों की माला कैसे दिखती है, वैसे दिखता है. Beads of string, strings of bead ऐसा बोलते हैं हम लोग उसको. तो वो वाले स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. So this is how they look like. Bitter gourd is an example. Bitter gourd क्या होता है? Bitter gourd करेला. करेला. यस, वेरी गुड. बिटर गॉड का मतलब आता है करेला. देखो ईशिता ने केरला लिखा, करेला. अभी ईशिता वो तक जाएगी मेरे ऊपर, सर कुछ भी. चलो ठीक है. देन वी हैव एन्यूलेटेड रूट्स. एन्यूलॉन का मीनिंग क्या आता है? एन्यूलॉन का मीनिंग आता है रिंग. ओके, एन्यूलॉन का मीनिंग क्या आएगा? रिंग. तो मतलब रूट्स को क्या रहते हैं? ऐसे रिंग्स. सो दे आर थिकन्ड रूट्स like as if formed by a numerous disc which are placed one above the other. So that is known as annulated. So it appears like a series of rings or annulus. See, this is how it looks like. Can you see this? Epicacuna is an example. Epicacuna is an example of this ring. आपने ये देखा होगा, ये जो मिलता है ना, क्या अंजीर मिलता है, देखो अंजीर मार्केट में, वो ऐसे ऐसे रिंग जैसे होता है ना, अंजीर, ड्राई अंजीर, और इसके अंदर से ऐसे कुछ तो भी रहता है, रस्सी रहती है, पता नहीं क्या रहता है. तो उसकी तरह दिखता है. दैट दिस अंजीर इज नॉट द एग्जांपल ऑफ दिस, बट इट लुक्स लाइक दैट. ओके, एपिकाकुना इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ये वाला स्लाइड संजीवनी. करेक्ट भक्ति. ईटन एज ड्राई फ्रूट, इपिकाकुना. नहीं नहीं श्रावणी, ये स्टोरेज के टाइप्स, इतने सारे टाइप स्टोरेज के. अच्छा, फाइब्रस रूट के स्टोरेज के टाइप सही है. ठीक है, एन्यूलेटेड हो गया. ओके, तो ये सारे स्टोरेज के टाइप हो गया. श्रावणी, फाइब्रस रूट के स्टोरेज के टाइप है ये. फाइब्रस या फिर एडवेंटिशियस रूट. ओके, तो उसके ये स्टोरेज के टाइप्स है. Then comes for the mechanical support. तो mechanical support के लिए we have the prop roots. Banyan tree is an example of this. So the prop roots which arise from the horizontal branches, from the nodes of the horizontal branches, they will start growing vertically downward till they penetrate the soil. And once they penetrate the soil, then they start making the secondary growths. And because of the secondary growth, the entire root appears like a stem. यानी जितना पुराना हो जाता है तो ऐसे लगता है कि स्टेम है, इतना बड़ा हो जाता है. ठीक है. एंड देन नेचुरली इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट, क्योंकि बनियान ट्री की इज एन एग्जांपल ऑफ दिस ना. इतना फैलता है वो ट्री कि ब्रांचेस उसके वीक हो जाते हैं या फिर गिर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए फिर एक काम में आता है. सो दिस इज नोन एज प्रॉप रूट. और जब तक ये सॉइल में नहीं जाता है तब तक ये ऊपर ही रहता है, तो उसको लटक के हम लोग झूलते रहते हैं, झूला खेलते हैं उसके साथ. So that is prop root for the mechanical support. A 200-year banyan tree, ठीक है, growing in Indian Botanical Garden, Kolkata, has 1700 prop roots. 1700. See how it looks like. Huh? Ficus bengalensis, that is banyan tree. So you can see these are all prop roots. Huh? ये branches नहीं है, ये सारे prop roots है. ये देखो नीचे जा रहे हैं, कितने बड़े हो गए, huge. Okay, so this is mechanical support. Then we have the climbing root. Climbing मतलब क्या? The one which helps in growing the stem in the vertical. क्योंकि इनका ना stem एकदम weak रहता है. So naturally they will require some kind of a support. So that support they will get from these roots. Okay, so roots are produced at the nodes and they are attached to the solid support and they will start climb over it. Can you see this? These are known as the climbing roots, है ना? मनी प्लांट, पोथोस बोलते हैं उसको, घर में भी होता है ना मनी प्लांट. तो ये इसको भी ऐसे रूट्स आते हैं. दे आर कॉल्ड एज अ क्लाइंबिंग रूट. द वन व्हिच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्लाइंब करने में काम में आता है. ठीक है. काली मिर्च, पेपर नाइग्रम इज अनदर एग्जांपल. या फिर पान, दैट इज पेपर बिटल. बीटल लीव्स, पान खाते हैं ना हम लोग, वो वाला. दिस वन हो गया.
Aditi. ठीक है, so these are the example: money plant, pothos, kali mirch, piper nigrum, pan, piper beetle. These are all the examples of the climbing root. And then we have the stilt root. Stilt root देखो कैसा है ना? यहाँ पे the node of the stem which is closer to the soil will start growing into the roots which will be slightly slanted, मतलब tilted रहते हैं. So they will provide support. So they will arise from the lower nodes and they grow obliquely grow करके start penetrating in the soil. And because of that they will help in providing, क्योंकि stem weak होता है ना, तो उसको support करता है. ठीक है, so in monocots like maize, sugarcane, बाजरा, ज्वार, stilt roots will grow in the form of whorl. ऐसे गोल घूम रहे. देखो यहाँ पे ऐसा गोल बन गया ना पूरा, so ये whorl बन गया. So they are naturally going to provide mechanical support. Can you see this? ये देखो maize का stilt roots है ना, stilt roots in the form of whorl. ठीक है, so after penetrating the soil they provide support to the stem. जब तक penetrate नहीं होते तब तक ये provide नहीं करेंगे. This is pandanus, screw pine बोलते हैं उसको. This is another. ठीक है, stilt root arising only from obliquely growing stems. जो stem obliquely grow होते हैं वहीं से ही arise होता है, otherwise ये arise होता नहीं है. ठीक है, so that again it's going to provide the support. Okay, so इस तरीके से ये typical आपका रहेगा stilt root system. समझ में आया? And then we have the last one, and this last one is known as the buttress root. अब ये buttress roots क्या होते हैं? ये बहुत बड़े roots होते हैं. आपको ये जंगल में मिलेगा, मतलब forest में मिलेगा, deep forest में, normal region में आपको नहीं मिलेगा. So a tree root that extends above the ground as a plate, ऐसे plate की तरह बाहर आता है, like an outgrowth of the tree trunk, which helps in supporting the tree. So the buttress roots are mainly found in the trees of tropical rainforest. So they look something like this. Can you see this? ये देखो कैसे प्लेट की तरह दिख रहा है ना पूरा. So this is buttress roots. Okay, जंगल में, जंगल एक्सपीडिशन में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर थक गए तो ये रूट्स पे बैठ जाते हैं. So that is known as a buttress root. Terminalia is an example of this. Fine. So these are all the modifications in the fibrous root. Okay, बाकी अभी special modifications है, that we will study in the next lecture. Okay, अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. आप लोगों का अगर लिखना कुछ रह गया होगा तो please watch the video and get it done so that tomorrow when we are going to study next part it will be easy. Okay, bye bye, see you, take care, thank you. Bye sir, good night. Good night. Bye, sir. Thank you, sir. Thank Bye you. bye. Bye.